ओके, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। ओके, इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये मैं देखूंगा। और ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकता है। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। नाउ एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको ये देखना है। अगर आप काइंड ऑफ इंट्यूटिवली आपके पार्टनर के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। बट ऑफ कोर्स जो चीज रेजोनेट कर रही है आपके लाइफ में वही ले लीजिएगा, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा, राइट? क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कमेंट्स देखता हूं कि आप सॉरी कह रहे हो कि मैं नहीं देख रहा हूं। नहीं, अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है तो आप क्यों देखेंगे? एट द सेम टाइम मान लीजिए कि कोई पार्टनर पास्ट में छोड़ के चले गए हैं, उसके बारे में भी आप सोच के क्यों देखेंगे? इट्स लाइक कि अगर आप प्रेजेंटली एक रिलेशनशिप में हैं, या फिर मान लीजिए कि किसी पर्सन को पाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, देन इट इज योर रीडिंग। नहीं तो आप ये स्किप कर सकते हैं, राइट? लेट्स सी। और मैं कोई भी कंसल्टेशंस, कोई भी स्पेल ऑफर नहीं करता हूं, ना ही कोई चीज सेल करता हूं। सो यूट्यूब में फॉलो कीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन है मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। ओके, लेट्स सी। एनर्जी इज वेरी इफेक्टिव। लेट्स सी। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे दो कार्ड आया है, 6 ऑफ शोर्ड्स आए हैं एंड द डेथ आए हैं। सो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव चेंज मुझे दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव रेजोल्यूशंस मुझे दिख रहा है। द पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया अप्रोच मुझे दिख रहा है। ओके, लेट मी सी और क्या चेंजेस और क्या। ओह, द एम्प्रेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक प्यार बढ़ रहा है इस कनेक्शंस पे। डेथ मतलब रीबर्थ हुआ है। सो सोचने का तरीका चेंज हुआ है इनके तरफ से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन हो सकते हैं लिब्रा, हो सकता है एक्वेरियस, कुड बी पॉसिबल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, एंड ऑल्सो कुड बी पॉसिबल स्कॉर्पियो। तो अगर आप किसी स्कॉर्पियो के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि यस, दैट इज योर रीडिंग। खास करके मुझे लग रहा है कि किसी स्कॉर्पियो के साथ आपका नो कांटेक्ट रहा है, और ये स्कॉर्पियो आपके लाइफ में नए तरीके से आ रहे हैं। कुड बी पॉसिबल किसी स्कॉर्पियो के साथ अगर आपका नो कांटेक्ट है तो नो कांटेक्ट खत्म हो रहा है। द डेथ ऑल्सो सजेस्ट न्यू बिगिनिंग। डेथ ऑल्सो सजेस्ट कि पुराने पैटर्न से तो और ये नहीं चलेगा। तो हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं एज अ दोस्त, वो फिर से कुछ चीज स्टार्ट करेंगे, या फिर मान लीजिए कि एक म्यूचुअल फ्रेंड्स से कुछ चीज स्टार्ट करेंगे। कुड बी पॉसिबल एक मैरिड पर्सन, एक डिवोर्स पर्सन, एक सेपरेटेड पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, लाइक पास्ट लाइफ के पार्टनर हो विद द स्कॉर्पियो, एंड इस लाइफ टाइम में आप लोग बाहर आ रहे हो, लाइक एज अ डिफरेंट पर्सन। लाइक इस लाइफ टाइम में जब आप कनेक्ट किए हो सकता है कि बहुत ही लेटर हाफ में आप दोनों कनेक्ट किए हो। प्यार का जो मतलब हम लोगों के टीनेज में रहता है, मिडिल लाइफ में रहता है, जैसे जैसे हम मेच्योर होते हैं तो वो प्यार का डेफिनेशन चेंज हो जाता है। सो आई फील कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव लव आप दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड वो पर्सन फिर से रिकनेक्ट करना चाहते हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर कोई आप कोई एयर साइन के साथ अगर आप डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी कंपैशनेट है ये। आई थिंक कि आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा मतभेद था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स था। कुड बी पॉसिबल कि नाउ दे आर रीचिंग आउट। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सॉरी बोल रहे हैं, ये आपको प्यार करते हैं, ये आपको अपना फ्यूचर पर्सन मानते हैं, और इनके साथ आपका शादी या फिर एंगेजमेंट होने का चांसेस दिख रहा है। क्योंकि ये अनकंडीशनली आपको प्यार करते हैं, ये आपके वैल्यू को समझ रहे हैं, ये आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत तहलका मचाए थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बीच सड़क पे आपको छोड़ के चले गए थे, अब ये परमिशंस मांगने के लिए आ रहे थे। एम्प्रेस मीन्स कि अब ये पर्सन आपके लाइफ में सिर्फ आएंगे नहीं, आपसे परमिशंस मांग के वो काम करेंगे और काइंड ऑफ रेस्पेक्ट देंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का एक नियर फ्यूचर है, एक एक परमानेंट कनेक्शंस है।
नाउ कुड बी पॉसिबल अगर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ आप हो, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स का साइन मतलब है कि वो आपके पास रहना चाहते हैं, वो आपको महसूस करना चाहते हैं, वो आपके साथ कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट द पेज ऑफ पेंटिकल्स इज जस्ट इनिशियल फेज राइट नाउ। सो कुड बी पॉसिबल कि हो सकता है कि वो फाइनेंशियली मानते हैं कि आप उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ आपके पास पोटेंशियल तो है, बट अभी आपके साथ कुछ मतलब कुछ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना, वेल बाद में देखा जाएगा, बाद में सोचा जाएगा। यस दे उनको लगता है कि हाँ आपके अंदर पोटेंशियल है, वो आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपके बारे में भी सोच के बहुत हैप्पी फील करते हैं, वो आपको मिस करते हैं, बट इट जस्ट द न्यू स्टेज। लाइक ऐसा है कि ये पर्सन हाल ही में आप ही के बारे में सोचना स्टार्ट किए हैं, ये पर्सन हाल ही में आप ही के बारे में फोकस कर रहे हैं, बट इसके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। फर्स्ट डाउट, आप क्या उतना मैच्योर हो या नहीं। सेकंड, आपका फाइनेंशियल पोटेंशियल तो है बट कितना ज्यादा फाइनेंशियली एक्टिव हो। थर्ड, क्या आप एडजस्ट कर सकते हो, क्या आप उनको संभाल सकते हो, क्या आपके अंदर वो हिम्मत है, वो मेच्योरिटी है। सो ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। सो कुड ऑल्सो बी पॉसिबल ये पर्सन मानते तो है आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, या फिर एक बहुत अच्छे ऑप्शंस हो, या फिर बहुत अच्छे पोटेंशियल हो, बट अभी भी इनको कुछ और चीज जानना है आपके बारे में। दे आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट यू बट दे नीड मच मोर इंफॉर्मेशन अबाउट यू। दे नीड टू डिसाइड whether they want to take you on a date or not. So अब ये एक speculations में है कि वो आपके साथ उनको आना चाहिए या नहीं, अगर आना चाहते हैं तो क्यों वो आना चाहते हैं। सो ये सब उनके दिमाग में है। लाइक प्राइमरी स्टेज में उनको मैसेज करे या नहीं, या फिर इनके साथ रह के मुझे कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, बिकॉज प्रैक्टिकल इंसान है ये, तो ये जो भी सोचते हैं अक्सर अपने फायदे या नुकसान के बेसिक पे ही सोचते हैं। ये इमोशनल कोई भी काम नहीं करेंगे, और जो चीज़ इनको अच्छा लगता है वही ये करेंगे। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, बट अर्थ साइंस के लोगों को साफ है कि इनको पैटर्न पसंद है, इनके जैसे लोगों ही इनको पसंद है, बहुत ज़्यादा चेंजेस पसंद नहीं करते। इंडिपेंडेंट पर्सन इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड अगर सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए तो ये अटेंशन बिल्कुल देना पसंद नहीं करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनको रिस्पेक्ट देंगे, अगर आप इसको मानेंगे तो ही आपको रिस्पेक्ट देंगे, तो ही आपको मानेंगे। कई कबार ऐसा होता है कि अर्थ साइन बहुत ज़्यादा स्टबर्न साउंड करते हैं, बहुत ज़्यादा ढीठ साउंड करते हैं, और उनको समझने में बहुत टाइम लगता है। सो आई फील ये पर्सन भी कुछ ऐसे स्टक था, अब धीरे धीरे स्लोली आपके बारे में सोचना स्टार्ट किए हैं। बट बेसिकली इनकी सोच है कि इनको जानना है, इनको रहना है, इनको फील करना है, इनको टच करना है, इनको डिसाइड नहीं करना है, इनको अभी कुछ नहीं फ्यूचरिस्टिक सोचना है, इनको प्रेजेंट सिचुएशंस पे एंजॉय करना है। सो समथिंग इज इन अ वेरी अर्ली स्टेज काइंड ऑफ, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप दोनों सेपरेटेड हो तो डेफिनेटली दिस इज द पॉजिटिव साइन कि धीरे धीरे आपके वो ये आ रहा है। ओके, दैट्स इट। लेट्स सी कि ये आपके पार्टनर क्या इमोशंस को हाइड करके रखे हैं, उनके अंदर क्या चीज़ अभी भी हिडन है। लेट्स सी। द फर्स्ट थिंग इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई फील कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को अटेंशन चाहिए। ये पर्सन चाहते हैं कि आप ऑब्सेस्ड होकर इनको चेज करते रहे। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके लाइफ में और कोई ना रहे। ये पर्सन चाहते हैं कि आप ही उनको सब कुछ माने। सो आई थिंक कि ये पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐसे पर्सन इनके जिंदगी में आए जो इनको हमेशा रानी बना के रखे। सो आई फील कि ये पर्सन का जो ट्रेट्स है कि हाँ वो ओवर फ्रेंडली है, बट वो करवा लेते हैं अपना काम। वो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके साथ रहने के लिए सामने वाले पर्सन को बहुत खूबसूरत, बहुत स्किलफुल, बहुत बेहतरीन होना पड़ेगा, नहीं तो ये पर्सन उतना ज़्यादा भाव नहीं देंगे। एंड ऑल्सो ये इस पर्सन का ये बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है। ओके, सो जिनके लाइफ में जुनून है, जिनके लाइफ में पर्पस है, जिनके लाइफ में एक प्रॉपर सिस्टम है, उन्हीं को ये पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा लेजी, या फिर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा जो लोग इमोशनल होते हैं वो ये सब मतलब ये एम्बिशियस पैशनेट कनेक्शंस को पसंद करते हैं। ये मान लीजिए कि स्पॉन्टेनियस एनर्जी को पसंद करते हैं। कमिटमेंट, लॉयल्टी, जो एथिक्स मोरालिटी का बात बहुत ज़्यादा करते हैं, ये पर्सन उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। सो आई थिंक ये फैसिनेटेड हो जाते हैं जब भी कोई पर्सन लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बन के
आते हैं, या फिर जब भी कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन इनके सामने आ जाता है तो काइंड ऑफ ये लड़खड़ा जाते हैं। सो क्वीन ऑफ वांड्स ये पर्सन के सामने मतलब इनका जो नेचर यही है कि जब तक आप एक्साइटिंग हो तब तक ये आपके साथ है, बट जैसे ही आप थोड़ा सा बोरिंग बन जा रहे हो तब तक ये पर्सन भी अपना माइंड चेंज करेंगे। सो यस, दे नीड एवरी टाइम एन एंटरटेनर। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर एक कम्पिटिटिव नेचर है। हमेशा ये compete करना चाहते हैं, इनके अंदर एक सब्टल जेलेसी है, इनके अंदर एक ईगो काम करता है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इनको आपको अटेंशन देना है, ओ आप इनका बात नहीं सुन रहे हो मतलब यू डोंट डिजर्व देम, राइट? ऐसा। लेट्स सी और क्या चीज ये छुपा के रखे हैं अपने पर्सनालिटीज के अंदर। लेट्स सी। Oh, the second card. Oh my God, the King of Pentacles. So यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन है। इनको लगता है कि हर एक को अपना लाइफ के डिसीजंस खुद लेना है। सो आई फील कि ये खुद से कुछ नहीं बात करेंगे, ओके? ये पर्सन को वर्क पसंद है, इनको पसंद है अपने लाइफ को बिल्ड करना और अपने टर्म्स पे रहना। इनको एज सच किसी इमोशनल वैलिडेशंस, किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये अकेले काफ़ी है। सो आई फील कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेनरस है। ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन से मांगेंगे तो ही इनको मिलेगा, बट ये खुद से कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनके बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रहा है, या फिर इनके सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहा है, ये हार्ड वर्किंग है, ये अपना जगह खुद क्रिएट किया है। सो आई फील कि इनको इनके अंदर वो नीड नहीं है, इनके अंदर वो मतलब इनको किसी को ज़रूरत नहीं है, ओके? ये अकेले काफ़ी है। एंड दैट्स द थिंग, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इनका बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त भी है, तो ये अपने फैमिली के ऊपर ही फोकस करते हैं। इनके लिए फैमिली ही सब कुछ है, इनके लिए इनका काम सब कुछ है। काम एंड फैमिली को छोड़ के इनके लाइफ में और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड किस्म के पर्सन है, मतलब इनको अगर नींद की ज़रूरत है तो नींद की ज़रूरत है। ये दूसरों के प्रॉब्लम में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं पसंद मतलब नहीं होना चाहते हैं। और जो लोग बहुत क्लिंगी है, ये क्लिंगी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। सो इस टाइम पे इस पर्सन का एक ही कहना है कि आप अपना लाइफ क्यों नहीं डील कर लेते हो, आप हमेशा मेरे से क्यों पूछते हो? आई डोंट वांट टू हेल्प, आई डोंट वांट टू इवन टेल यू व्हाट टू डू। आपको अपना डिसीजंस खुद लेना है, आप इंडिविजुअली लाइफ लीड करें, मैं भी इंडिविजुअली लाइफ लीड कर रहा हूँ। हाँ, हम लोगों का जब ज़रूरत होगा हम लोग मिलेंगे, बट हम लोग एक साथ मिलके कुछ नहीं करेंगे। आप अपने तरीके से करिए, मैं मेरे तरीके से कर रहा हूँ। सो हिडन वे में ये चाहते हैं एक इंडिपेंडेंट लाइफ। सो अक्सर मुझे लगता है कि ये मतलब अगर आप इसको ज़्यादा फोर्स करेंगे या फिर कमिटमेंट के लिए बोलेंगे तो ये चुप हो जाएंगे। सो ये कमिटमेंट पसंद करते हैं, बट आई फील कि ये पर्सन का बहुत ज़्यादा दिन ये सिंगल रहा है या फिर ये सेपरेटेड है, तो उतना ज़्यादा प्यार में इनको भरोसा नहीं है। इनको लगता है कि ओके, अगर आप केपेबल हो, आप अपना लाइफ संभालो और मुझे भी मेरा लाइफ संभालने दे, मैं आपको इंटरफेयर नहीं करूंगा, आप भी मुझे इंटरफेयर मत कीजिए, ओके? सो इंटरफेरेंस ये पसंद नहीं करते, इनको जो चाहिए वो चाहिए, दैट्स इट। लेट्स सी क्या है ये पर्सन। ओ द 6 ऑफ वांड्स, थोड़ा सा मुझे लगता है एग्रेशंस है, थोड़ा सा मुझे लगता है घमंड है। 6 ऑफ वांड्स होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये बहुत टफ बैटल फाइट करके यहाँ तक आए हैं और इनको काम हासिल करना आता है। वो जैसे भी चाहे, जो भी चाहे, वो काम हासिल करते हैं। ये इतना सोचते नहीं कि सामने वाले पर्सन को कैसा महसूस होगा। तो आई फील कि कई कबार ये पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना पसंद करते हैं, कई कबार ये डायरेक्ट कम्युनिकेशंस करना पसंद करते हैं। बट इस पर्सन का कुछ ऐसा नेचर है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, तो खैर ये ऐसे ही बोलेंगे कि मैं आपके मूड्स के अनुसार बात नहीं कर सकता हूँ, राइट? मैं मेरे तरीके से बात करूँगा, आप मेरी बात को इतना सीरियसली मत ले। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इंसेंसिटिव किस्म के पर्सन है ये, और बहुत ही डायरेक्ट होने के नाते जो सही है ये बोल देंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि अक्सर ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हैं। सो ऐसा मुझे लगता है कि इनके ऑक्यूपेशंस ही ऐसा है, या फिर इनको इनके फैमिली ने कुछ ऐसे बना के रखे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि ये सबसे शक्तिशाली है और इनके सामने सभी लोग फीके हैं और इनके जैसे कोई और नहीं है, ये हार्ड वर्किंग है, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ओके?
सो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये क्रिटिसिज्म एकदम नहीं सुन सकता है, और जब भी आप इसको क्रिटिसाइज करते हो सो ये बैकफायर करता है कि प्रॉब्लम आपका है, आप समझते नहीं हो, आप स्ट्रगलर हो, ऐसे। सो आई थिंक कि इनको सक्सेस मिला है और ये बहुत मेहनत करके इस सक्सेस में आए हैं, बट आई थिंक जिंदगी के जो बेसिक इनके मोरालिटी है, इनके एथिक्स है, कुछ अलग है। सो आई फील कि ये अपने लाइफ के साथ दूसरों के लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करते हैं, और इनके हिसाब से जो सही होता है वही सही है। सो लाइक ऐसा मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप इनके सामने सिंपथाइज मतलब एक एक लाइक इनको आप सिंपथाइज करेंगे कि हाँ पता है आप बहुत काम करते हो, तो ये कह देंगे आपको साफ साफ कि आपको आइडिया भी नहीं है कि मैं कितना काम करता हूँ, काइंड ऑफ ऐसा। या फिर ये ऑलवेज बिजी रहते हैं, ये ऑलवेज आपको दिखाएंगे कि दे आर डूइंग एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स। तो आई फील कि ये मदद नहीं मांगते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये पोर्ट्रे करते हैं कि इनको सब कुछ आता है, ये खुद सक्सेसफुल पर्सन है, इनको एज सच किसी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको इनके लाइफ में रहना है तो इनको आपको वो स्पेशल प्लेस देना है, इनको हमेशा आपको जी हजूर बोल के बात करना है, इनको हमेशा आपको इसके हाँ पे हाँ, इसके ना पे नाम मिला के चलना पड़ेगा। आई आई काइंड ऑफ फील कि ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक ये जो चाहते हैं वही मतलब ऐसे ही आपको सोचना चाहिए, ऐसे ही आपको करना चाहिए, इनके हिसाब से लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए। अगर आप कुछ डिफरेंट करते हो तो ये काइंड ऑफ बहुत गुस्से में आ जाएंगे और ये वो चीज़ पसंद नहीं करेंगे। सो इनको इन्हीं के जैसे कोई पर्सन पसंद है, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इनका बात सुनेंगे और लोग इनको अच्छा बोलेंगे, एंड लोग इनको कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। काइंड ऑफ ऐसे ही एटीट्यूड है इनका। लेट्स सी ये क्या कर सकते हैं इस टाइम पे, इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। लेट मी सी इनके नेक्स्ट एक्शंस। 7 ऑफ कप्स, ओके, गॉट माय पॉइंट। 7 of cups. Okay. The 4 of cups. Oh, that's... And the 10 of pentacles. Okay, fine. Now I'm getting something. The 7 of cups means कि I feel कि ये आपके सामने डायरेक्टली कुछ बात नहीं करेंगे, बट इनडायरेक्टली काइंड ऑफ आपको बताएंगे कि ये आपको मिस किए थे, या फिर इनडायरेक्टली ये आपको काइंड ऑफ प्रपोज करेंगे। 7 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ कप्स मीन्स ये खुद कंफ्यूज है इस रिलेशनशिप को लेके। हालांकि ये लोनली भी फील कर रहे हैं, हालांकि मुझे लग रहा है द 7 ऑफ कप्स मीन्स कि दे आर probably gonna use multiple options to reach out। ऐसा मुझे लगता है कि ये कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, एंड एट द सेम टाइम ये फिजिकली मीट करने के बारे में सोचेंगे। द 7 ऑफ कप्स मीन्स के ये बहुत कंफ्यूज्ड है कि किस तरीके से आपके साथ बात किया जा सकता है, और अब ये अपना कंफ्यूजन्स को हटा के सीधा बात करेंगे। द 4 ऑफ कप्स, आई फील कि ये एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि ये आप ही को चाहते हैं और आपके सिवा इनके लाइफ में है और कोई नहीं है। द 4 ऑफ कप्स मीन्स कि हाँ ये आपके मैसेजेस को जवाब नहीं दे रहे हैं, ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि एज इफ इनके लाइफ में बहुत कुछ है। सो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि इधर ये आपको कॉल करेंगे, या फिर ये आपको मैसेज करेंगे, या फिर ये इनडायरेक्टली आपको कहेंगे कि चलो मिलते हैं, या फिर ये इनडायरेक्टली कोई पोस्ट शेयर करेंगे, स्टेटस देंगे ताकि आप उनके साथ बात करें। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट ट्राई करेंगे कुछ ऐसा चीज़, ऐसा मेथड जिससे आप इनके साथ बात करेंगे, जिससे आप इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। एंड देन द 4 ऑफ कप्स, इनको ऐसा लगता है कि बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ओके, लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत महीने से, लाइक 4 महीने से किसी किसी के लिए, 4 वीक से किसी किसी के लिए 4 साल से
लाइक ये बैठे हैं एंड आई फील कि ये पर्सन बहुत स्पॉइल स्पोर्ट है. सो आई काइंड ऑफ फील कि ये अपने पुराने इश्यूज को काइंड ऑफ इश्यूज पे वर्क करके मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंट्रोवर्ट है. ओके आपको पता है इनके नेचर क्या है. सो ये पुराने जैसे पर्सन नहीं रहेंगे. द 7 of Cups मीन्स कि ये मल्टीपल अटेम्प्ट लेंगे, चाहे वो फिजिकल अटेम्प्ट हो चाहे वो वर्चुअल अटेम्प्ट हो. द 4 of Cups ये खुद के जो यूजुअल तौर तरीका है इनको रिप्लेस करेंगे. एंड मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये आपको फाइनली जो वही बात बोलेंगे जो आप सुनना चाहते हो. ऐसा मुझे लगता है कि काफ़ी बार आपने इनको कुछ चीज़ पूछे थे, उनका जवाब वो इग्नोर किए थे, वो नहीं दिए थे, या फिर वो कहते कि वो रेडी नहीं थे उस टाइम में कुछ बात बताने के लिए. बट आई फील कि वो फाइनली रेडी हो जा रहे हैं. फाइनली वो आपके बात सुनने के लिए रेडी हो जा रहे हैं, बात करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं. एंड द 10 of Pentacles मीन्स कि फाइनली वो आपके साथ रीयूनाइट होंगे या फिर फाइनली वो आपके साथ एक बहुत अच्छा पल बिताएंगे. मुझे ऐसा लग रहा है इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और बेसिकली वो बहुत सैड है. तो पहले मुझे लग रहा है कि ये डिफरेंट तरीका अपनाएंगे. एंड द 4 of Cups देन वो खुद को चेंज करेंगे. एंड देन द 10 of Pentacles देन वो आपके साथ मिलके जो मतलब विश फुलफिलमेंट. 10 of Pentacles मीन्स कि जो आप हैविंग एवरीथिंग, मतलब जो आप चाहते हो वही होगा. बट द 4 of Cups यहाँ पे क्यों आ रहा है? डेफिनेटली कुछ ऐसे पास्ट के मैटर्स रहे होंगे या फिर कुछ ऐसे ही 4-5 दिन से कुछ ऐसे ही चल रहा है या फिर आप दोनों के बीच कुछ ऐसे ही साइकोलॉजिकल पैटर्न चल रहा है जिसके कारण आप दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे थे. तो ये अपने डिप्रेशंस, ये अपने एंजाइटी, ये अपने नेगेटिव पास्ट को भुला के आपके पास आ रहे हैं एंड ये आपको सब कुछ देंगे. द 10 of Pentacles मीन्स कि ऑफ कोर्स ये आपको प्यार बरसाएंगे, गिफ्ट्स देंगे, फाइनेंशियली भी आपको मदद कर सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे सेक्सुअल इंटीमेसी का चांसेस भी है. आर दे कमिंग? यस दे आर कमिंग. आर दे गोइंग टू प्रपोज यू? यस दे आर गोइंग टू प्रपोज यू. Are they going to tell you their truth? Yes, they are going to tell you their truth. The 4 of Cups could be possible. यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि रोना धोना होगा क्योंकि ये कितना मिस किए थे आपको ये बताएंगे. ओके रोना धोना इन दैट सेंस ये अपना डिप्रेसिंग स्टोरीज आपको बताएंगे कि इस टाइम पे इन्होंने बहुत मिस किए थे, ये एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, आप ऐसे बोल सकते हो. काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के बारे में बहुत डिस्कशंस होगा एंड देन उस डिस्कशन से आप दोनों को एक सॉल्यूशंस मिलेगा. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहले तो ये कन्फ्यूजन्स को कट ऑफ करेंगे, ये स्थिर करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि ठीक है इस तरीके से मुझे बात करनी है. देन ये पास्ट के मैटर्स पे बात करेंगे एंड करके हील होंगे एंड आपको भी हीलिंग प्रोवाइड करेंगे. एंड देन आप दोनों एक साथ हो रहे हो. तो बात तो पूरा सिंपल है, मुझे रीडिंग का अंदाजा हो ही रहा है. लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स क्या आपको एडवाइस दे रहे हैं. व्हाट वुड बी यूनिवर्स की एडवाइस? यूनिवर्स आप क्या एडवाइस दे रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या एडवाइस दे रहे हो? The first advice you have received, which is 5 of Pentacles. जब क्राइसिस के माहौल होता है, जब आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो, तो उस टाइम पे आपको अपना स्पिरिचुअल विजडम को लेके चलना होता है. ईश्वर है, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, ईश्वर सब कुछ महसूस कर रहे हैं, वो आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे. आपको समझना है कि आप अभी बहुत लोनली फील कर रहे हो बट आपका लोनलीनेस टेम्पोररी है, ये परमानेंट लोनलीनेस नहीं है. लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको यूनिवर्स एडवाइस दे रहे हैं इस टाइम पे. द सेकेंड मैसेज, द सेकेंड एडवाइस यू हैव गॉट द चैरियट. आप अपने प्रॉब्लम्स से छुटकारा आपको मिलेगा. द चैरियट ऑल्सो मीन्स कि अब आपको एक्शंस लेना है. क्यों, कौन सी चीज़ पे एक्शंस लेना है? जहां पे आप जाना चाहते हो वहां पे पहुंचने के लिए एक्शंस लेना है. जो जिंदगी आप डिजर्व करते हो उसके लिए एक्शंस लेना है. द चैरियट आपको कहते हैं कि अगर प्लान 1 काम नहीं किया है तो प्लान 2 पे फोकस करनी चाहिए. द चैरियट आपको कहते हैं कि जिंदगी में आपको आगे बढ़ते जाना है. जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स से आपको बहुत कुछ सीख मिलता है.
सो इस टाइम पे आपको दूसरों के ऊपर एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना है। इस टाइम पे आप अपने ड्रीम को लेके चले। इस टाइम पे आपको एम्बिशियस रहना है। इस टाइम पे आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। जो पास्ट में किए थे वो भूल जाइए, जो आपके सामने है उसी की तरफ आप आगे बढ़िए। सो यू रियली नीड टू टेक एक्शंस इन ऑर्डर टू बिकम हैप्पी, इन ऑर्डर टू बिकम फ्री, इन ऑर्डर टू बिकम पीसफुल, इन ऑर्डर टू बिकम पॉजिटिव। ओके, लेट्स सी और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। एंड द फाइनल एडवाइस इज द टावर, आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू। जो पसंद नहीं आ रहा है, जो पैटर्न आपने क्रिएट किए थे, जो पैटर्न इसने क्रिएट किए था, जो आपके अंदर डर इन्होंने क्रिएट किया था, उसको तोड़ना है अभी। काइंड ऑफ ये मैसेज सिंपल है। जो आपको लोनली करके गए थे उसके लिए इंतजार आपको नहीं करना है। रैदर आप बेहतर पर्सन बनिए। आपको अपनी मंजिल की तरफ चलना है। जिसको मिलना है वो मिलेंगे। आप क्यों अपना टाइम बर्बाद करेंगे? आप क्यों सोचेंगे कि ओ मेरे प्रिंस चार्मिंग आ रहे हैं? नो, आप अपने तरीके से चलिए। जब जिसको आना है वो आ जाएगा। द टावर मीन्स पुराने तौर तरीका बदल दो। पुराने आपको आप भूल जाओ। आप एक नए पर्सन में बदल गए हो। सो डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स जो यूजुअली होता है। अब कुछ नया होगा और अब आप 2.0 बन चुके हो। सो डोंट डोंट थिंक कि पहले जैसे आप फील करते थे वैसे आप फील करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके लोनलीनेस आपको एक बेहतर इंसान बना चुका है। आप बदल चुके हो। आपको और किसी की ज़रूरत की दरकार नहीं है। आप अकेले काफ़ी हो। यहाँ पे एम्पावर योर यूनिकनेस, लाइक यहाँ पे माँ काली आपको बताते हैं कि आपके अंदर एनाफ शक्ति है। आपको किसी पर्सन के गुड बुक पे रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तरीके से अपना सोल पर्पस पूरे करें। जिसको आपको चाहिए वो ज़रूर आ जाएगा। माँ काली आपको मदद करेंगे। सो कट ऑल दोज टॉक्सिक एक्सपेक्टेशंस, कट ऑफ ऑल दोज टॉक्सिक कॉर्ड्स, कट ऑफ ऑल दोज नेगेटिव डिटैच, मतलब नेगेटिव कॉर्ड। ओके, लाइक इसमें एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बट उस चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बदतमीजी करनी है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको पैर को पकड़ना है। आपको फॉरगिव कर देना है और सामने वाले पर्सन को एफर्ट्स डाल, मतलब सामने वाले पर्सन को समझाना है कि आप इतना इजी एक्सेसिबल नहीं हो। आपको इतना आसानी से कोई नहीं पा सकता है, राइट? सो उसको ये एहसास दिलाना है आपको कि उनको एफर्ट डालना है। उनको आपके लिए कुछ करके दिखाना है। उनको खुद को प्रूव करना है। और अगर वो खुद को प्रूव कर पाते तो ही आप उनको चांस देंगे। द टावर यहाँ पे साफ है कि जो भी एंडिंग्स को आप रोकने की कोशिश करेंगे उससे आपका तकलीफ बढ़ेगा। ओके, कुछ एंडिंग्स इनएविटेबल है। कुछ एंडिंग्स जितना ज्यादा आप इंतजार करेंगे उतना ज्यादा पेनफुल होगा। सो बेटर यही है कि पुराने फेज को आप एंड कीजिएगा कि वो आएंगे तो ये होगा, वो आएंगे तो वो होगा। नहीं, आप अपने तरीके से अपने सोल जर्नी पे आगे बढ़ते जाइए और आपको फिक्र करना नहीं है लाइक क्यों नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड, ये रीडिंग आपके लिए एक एम्पावरिंग मैसेज है कि आज भी वो आपको प्यार करते हैं और जो आपको प्यार करते हैं वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, राइट? बट इस प्यार करते हैं बोल के अगर आप चुप हो जाएंगे तो वहां पे आप गलती करोगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज है जिसके ऊपर आपको फोकस करनी है। आज आपको लग रहा है कि आपका ये पाबंदी है, बट उस पाबंदी को आपको अपना स्किल में तब्दील करना है। आपका वीकनेस को आपको अपना स्ट्रेंथ में तब्दील करना है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द व्हील चेयर। ये पर्सन व्हील चेयर में है बट फिर भी ये जा रहे हैं। ये जिंदगी के रेस में वहां पे स्टॉप नहीं है, ये आगे बढ़ रहे हैं। सो इसके अंदर डिटर्मिनेशन है। तो आपको भी डिटरमाइंड रहना है कि ठीक है, भले कोई साथ दे या ना दे, आपको जहां पे चलना है वहां पे आपको जाना ही है, भले अकेले क्यों नहीं। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप जाइए, जिसको आना है वो आ जाएगा। एंड द टावर मीन्स पुराने गलतियों को मत दोहराइए। पुराने तरीके से आप सोचिए मत, नए तरीके से सोचिए। नए पैटर्न को आप इंट्रोड्यूस कीजिए, पुराने पैटर्न को तोड़ दीजिए। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। एंड कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ काली मुझे शक्तिशाली बनाइए। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बान बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली।